बुलेटिन की शुरुआत करते हैं रांची से मिल रही बड़ी खबर के साथ। रांची के डिप्टी पुल पर एक महिला के साथ बदसलूकी हुई है और किसी और ने नहीं बल्कि विधायक की गाड़ी से महिला के साथ बदसलूकी का आरोप लगाया जा रहा है। स्कॉर्पियो गाड़ी में काला शीशा लगा हुआ था। इस घटना के बाद पीड़ित महिला ने सीनियर एसपी से शिकायत की है। पीड़ित महिला पेशे से प्रोफेसर बताई जा रही है। बुधवार देर रात की यह घटना है जब छेड़खानी की गई है। तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे किस तरह से महिला के साथ छेड़खानी की गई है। और हैरान करने वाली बात यह है कि जिस गाड़ी से छेड़खानी की गई है उसमें मौजूद लोगों ने जब छेड़खानी की है वो गाड़ी इस्तेमाल कर रहे थे विधायक की गाड़ी, और उससे महिला के साथ बदसलूकी की गई है। रांची के डिप्टी पुल पर यह घटना सामने आई है। देखिए तस्वीर, महिला की गाड़ी के साथ, महिला भी अपनी गाड़ी में थी और जो गाड़ी स्कॉर्पियो है वो विधायक की गाड़ी बताई जा रही है। उसमें जो लोग सवार थे उन्होंने महिला के साथ बदसलूकी की है और जिसके बाद महिला ने इसकी शिकायत पुलिस से की है और मामले में जल्द कार्रवाई की मांग की है। विधायक की गाड़ी में सवार लोगों ने महिला के साथ बदसलूकी की है और उसकी ये तस्वीर भी सामने आई है। किस तरह महिला भी अपनी गाड़ी में थी और उसकी गाड़ी के बगल में ही स्कॉर्पियो गाड़ी आपको नजर आ रही है। ये विधायक की गाड़ी बताई जा रही है। महिला जो आरोप लगा रही है विधायक की गाड़ी है जिसमें कुछ लोग सवार थे जिन्होंने महिला के साथ बदतमीजी की है और इसकी शिकायत महिला ने एसपी से भी की है कि रात में किस तरह उसके साथ छेड़खानी की गई है। रात 8:30 बजे के आसपास का ये मामला है जब महिला के साथ बदतमीजी की है, बदसलूकी की है स्कॉर्पियो में सवार लोगों ने। और स्कॉर्पियो बताया जा रहा है कि विधायक का था। विधायक की गाड़ी में जो लोग सवार थे उन्होंने महिला के साथ बदतमीजी की है जिसकी शिकायत महिला ने पुलिस से की है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो पीड़ित महिला है उनसे बात हो सके और वो खुद बताएं आप बीती कि किस तरह उनके साथ छेड़खानी की गई है रात में। अब इस तरह की घटना से ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या राजधानी में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं? अगर रात को वो अकेले निकलती हैं, सफ़र करती हैं तो क्या वो सुरक्षित नहीं है? देखिए किस तरह स्कॉर्पियो में सवार लोग महिला जो गाड़ी में थी उसके साथ बदतमीजी कर रहे हैं और आगे जाकर गाड़ी रोकते हैं और कहासुनी भी होती है और बदतमीजी भी महिला के साथ की जाती है। हालांकि इसकी शिकायत की गई है पुलिस से। अब इस मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है वो देखना अहम होगा। इस वक्त खुद पीड़ित महिला हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आपका स्वागत है न्यूज बाइस्कोप में। किस तरह आपके साथ बदतमीजी की गई है रात में, कल रात में क्या हुआ था, आप तफसील से बताइए। मैम धन्यवाद। सबसे पहले तो इसका संज्ञान लेने के लिए आई एम सो थैंकफुल टू योर न्यूज चैनल। और मैं बताऊं जो कल रात के 10 बजे की घटना है। मैं राजपुर की तरफ से बिरसा चौक की तरफ आ रही हूँ और गोड़ा चौक से मैं नोटिस कर रही थी कि ये जो स्कॉर्पियो है जिसका नंबर JH01 ES1634 था, ये मुझे कंटिन्यूसली तेज कर रही थी। अगोड़ा चौक से वो हॉर्न से हॉर्न बजाए जा रही थी। रात में 10 बजे ट्रैफिक नहीं थी मैम, रोड खाली था। वो चाहते तो इजीली आराम से निकल सकते थे। मैं अपने बेटे के साथ रात में डॉक्टर के पास से अपने घर वापस आ रही थी मैम। उसके बाद क्या हुआ, वो जो हॉर्न बजाने की जो गति थी वो डिप्टी पुल के पास आने से बहुत तेज हो गई। मैंने गाड़ी थोड़ा स्लो भी किया तो भी वो स्लो करके हॉर्न बजा रहे थे और जब मैंने गाड़ी तेज किया तो भी वो तेज अपनी गति भी तेज करके हॉर्न बजा रहे थे। देन व्हाट हैपेंड कि सडनली फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड डिप्टी पुल के बीचों बीच वो आए और आ करके मेरी गाड़ी के आगे एकदम ऑल ऑफ सडन उन्होंने अपनी गाड़ी रोक दिया। पहले तो उन्होंने खिड़की खोला, ही अब्यूज्ड मी, यूज्ड अब्यूजिव लैंग्वेज और फिर वो गाड़ी को मेरी गाड़ी के आगे रोक दिया कुछ इस तरीके से कि मैं ना पीछे जा पा रही थी ना आगे जा पा रही थी।
नेचुरली रात था मैम, मैं अपने बेटे के साथ अकेले थी गाड़ी पे, आई वॉज ड्राइविंग। तो उसके बाद क्या किया उन्होंने, मैंने जैसे ही अपनी खिड़की का गाड़ी का शीशा खोला, वो क्या कर रहे थे, अपने हाथ निकाल करके ड्राइविंग सीट से ही वाज यूजिंग फाउल लैंग्वेज, वो गालियां दे रहे थे विदाउट एनी फॉल्ट, वो गालियां दे रहे थे। उसके बाद क्या किया उन्होंने, 5 मिनट तक वो काम किया है। फिर वो मेरी गाड़ी के पास आए हैं उतर कर, और ही वॉज ड्रंक, वो पिए हुए थे। जो भी वो ड्राइवर थे, जो भी थे, आई डोंट नो द पर्सन कंसर्न, और मेरी खिड़की के पास आकर के अपना मोबाइल करे, उन्होंने मुझे थ्रेट किया कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं सबसे हॉर्न बजा रहा हूँ और आप अपनी गाड़ी इधर उधर नहीं कर रही हैं। तो मैंने बोला कि भैया रात पूरी रोड खाली है, आप आराम से जाइए, मैंने रास्ता थोड़ी ठीक कर रखा है। तो फिर उन्होंने क्या बोला कि आपको समझ में आ रहा है, ये एमएलए की गाड़ी है। मैंने उनके एमएलए का नाम भी पूछा, उन्होंने नाम नहीं बताया। मैंने बोला अगर आपके एमएलए ने तो मुझे बात करवाइए, रात में इस तरह से यू आर चेजिंग अ लेडी और आप उसको मेंटली हरास कर रहे हैं बीच रोड में गाड़ी रोक करके, और आपने इस तरह से करके रखा है। तो नाम उस वक्त कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। बिल्कुल। मैं अकेली थी गाड़ी में, मेरा बच्चा था छोटा जो बगल की सीट में बैठा था, वो बिल्कुल डर गया था। फिर मैंने उसको बोला, कड़ी आवाज में बोला कि आप अपने एमएलए से बात करवाइए, मैं उनसे बात करूंगी और मैं बताऊंगी कि किस तरह से आप हरास कर रहे हैं मुझे, पूरा एक लेडी को रात में 10 बजे। देन व्हाट हैपेंड, वो गए अपनी गाड़ी में गए और वो गाड़ी लेकर डिग्री पुल के नीचे वाले जो रास्ते थे वो उधर से निकल गए। मैम मैंने आगे का नंबर प्लेट मैं पढ़ नहीं पाई, क्योंकि वो इस गाड़ी लगाए हुए थे कि पीछे का नंबर वॉज विजिबल और पीछे झारखंड विधानसभा लिखा हुआ था। इतना मैंने देखा। उसके बाद मैंने डिब्बी पुल के साइड में जाकर के अपनी गाड़ी रोकी, लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ बैरिकेड्स लगे हुए हैं। वहां से मैंने अरगोड़ा थाना के पीसीआर को नहीं भी तो कितनी बार कॉल लगाया, और एक और सज्जन भैया थे जिन्होंने मेरी मदद की, वो शायद मेरी गाड़ी के पीछे ही थे, तो वो भी आकर मेरे उस वक्त वो रोके। और उसके बाद उन्होंने भी कितनी बार ट्राई किया, मैंने कितनी बार ट्राई किया। वो अरगोड़ा थाना बोल रहा है कि पीसीआर आ रहा है। फ्रॉम 15 मिनट्स नोबडी केम टू हेल्प अस। 15-20 मिनट तक को किसी ने संज्ञान भी नहीं लिया। वो पीसीआर वॉज नॉट इवन बॉदर्ड, अरगोड़ा थाना वॉज नॉट इवन बॉदर्ड कि एक महिला के साथ ऐसा हुआ है रात में, कुछ भी हो सकता था। वो पिया हुआ व्यक्ति एमएलए का नाम लेकर, विधायक की गाड़ी, कुछ भी हो सकता था, बट प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं दिया। उसके बाद हमने सिटी एसपी को भी कॉल लगाया और उनका भी, मेरे मोबाइल से तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। उसके बाद अविया ने लगाया, हम दोनों ट्राई कर रहे थे। फिर सीनियर एसपी को हमने कॉल लगाया, उन्होंने कॉल रिवर्ट बैक किया और उनको मैंने वीडियो शेयर की, और उनको मैंने गाड़ी का नंबर शेयर किया और अपना प्रॉब्लम बताया। उसके बाद भी मैं 5 से 10 मिनट रुकी वहां पे। उसके बाद भी पीसीआर का कोई नामो निशान नहीं था मैडम। और उसके बाद रात में 10:30 बजे, नेचुरली अगर मैं अपने बच्चे के साथ उस रोड पे साइड पे हूँ तो मैं अपने घर ही जाऊंगी ना जी, मैं वहां रुकी तो नहीं रहूंगी मैम। बिल्कुल। तो प्रशासन कहाँ था, सो रहा था, क्या कर रहा था मुझे नहीं पता मैम, लेकिन इस तरह तो कोई भी महिला रास्ते में सेफ नहीं है। कल को किसी के साथ कुछ भी हादसा हो जाएगा। एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी, आपने कहा कि वो लोग बता रहे थे कि विधायक की गाड़ी है ये, विधायक का रौब जमा रहे थे। क्या गाड़ी में कहीं पर भी आपने देखा कि विधायक लिखा हुआ था, विधायक की गाड़ी, या कुछ ऐसा सिंबल, या फिर किसी और ने बस विधायक का नाम यूं ही ले लिया? मैम अगर वो गाड़ी मेरे बगल से आकर के, लेफ्ट हैंड साइड से आकर कोई भी गाड़ी फोर व्हीलर आपके आगे लगती है, तो नेचुरली आप आगे का नंबर प्लेट नहीं पढ़ पाते हो। बिल्कुल। लेकिन उस गाड़ी के पीछे झारखंड विधानसभा लिखा हुआ था जी। और मैंने एमएलए का नाम भी पूछा, बट ही डिड नॉट लेट मी नो द नेम। क्या जो आप उतने उस आधे घंटे से ज्यादा का वक्त आप उस रोड पर रुकी रही, कोई भी पीसीआर वाला उधर से नहीं गुजरा, कोई पुलिस सपोर्ट आपको नहीं मिली? कुछ नहीं मैम, पीसीआर को लगातार
फोन हम करते रह गए, वो बस आश्वासन भी देते रह गए कि आ रही है, बट कोई नहीं आया। इसके बाद Nobody क्या came. आज फॉलो अप किया गया आपसे, किसी तरह से पूछताछ की गई? जब आपने सीनियर एसपी को भी फोन लगाया, उन्होंने रिस्पांस किया, तो उसके बाद किसी तरह की भी पड़ताल करने के लिए आपके पास कोई कॉल आई? नहीं मैम, उसके बाद जैसे मुझे पता चला कि ये जो पूरा है एरिया है यूपी पुल वाला, वो डोरंडा थाना के अंतर्गत आता है जी। तो डोरंडा थाना में एक रिटन कंप्लेन डाला गया है, और मुझे नहीं पता उसके आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन कोई नहीं आया मैडम मदद करने के लिए, कोई नहीं आया। किसी ने आज भी किसी ने संज्ञान नहीं किया। वो आपका न्यूज चैनल था जो उन्होंने संज्ञान लिया, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल दैट यू आर वर्किंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। आप एटलीस्ट महिला का एक आप बता रहे हो, कल को किसी और महिला के साथ हो सकता है, आज मैं हूँ कल कोई और हो सकता है। बिल्कुल, तो ये काम ही है कि अगर आप चौथे स्तंभ हैं लोकतंत्र के, तो हर मुद्दों पर आवाज उठाइए, और न्यूज बाइस्कोप कोशिश करता रहा है कि जो जन मुद्दे हैं उनकी आवाज बने, पीड़ितों की आवाज बने। एक महिला होने के नाते ये समझ सकते हैं हम कि आप किस दौर से उस वक्त गुजरी होंगी जब रात में आप हेल्प मांग रही हो और पुलिस प्रशासन की तरफ से हेल्प ना मिले, और अपने छोटे बच्चे के साथ आप आधे घंटे तक सुनसान रास्ते में खड़े रहें, और छेड़खानी करने वाले इतने हौसले उनके बुलंद कि वो एमएलए की धमकी देते रहें। ये वाकई राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं। और ये सवाल भी उठता है कि क्या रात में महिलाओं को नहीं निकलना चाहिए? क्या हमारी पुलिस प्रशासन, हमारी सरकार महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पाएगी? कई ऐसे सवाल है जो खड़े होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो अब ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि अगर ये घटना हुई है और जिसने भी विधायक की धौंस जमाकर इस घटना को अंजाम दिया है, उन पर कार्रवाई हो। सहयोगी कमल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमल, ये पीड़ित महिला भी हमारे साथ जुड़ी थी और उन्होंने कहा कि लगातार पीसीआर को वो कॉल करती रही, थानों को कॉल करती रही, लेकिन रिस्पांस सही से नहीं मिला, ना तो कोई पीसीआर वैन उनके पास पहुंची मदद के लिए। मतलब ये 10 साढ़े 10 बजे का वक्त था, महिला के साथ कुछ भी हो सकता था। महिला ने बहादुरी दिखाई तो वो लोग भागे, लेकिन अगर बहादुरी नहीं दिखाई होती महिला ने, अगर वो डर गई होती तो कुछ भी हो सकता था। ये तो बड़ी लापरवाही है। किस तरह का आगे एक्शन होगा? देखिए आसिया, सबसे अहम बात यह है कि कल ही प्रधानमंत्री का दौरा था। प्रधानमंत्री 12 बजे निकलते हैं और कल स्थापना दिवस भी थी, और स्थापना दिवस के दौरान भी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था और हाई अलर्ट में था पूरा रांची जिला हो, खूंटी जिला हो, पीएम के आने को लेकर के, साथ ही स्थापना दिवस मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर के। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि आखिर किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया, बदसलूकी की गई, वो भी उस सड़क पर जहां से वीवीआईपी लोग गुजरते हैं। खुद प्रधानमंत्री गुजरे उसी सड़क से प्रतिदिन मुख्यमंत्री गुजरते हैं या फिर आला अधिकारी गुजरते हैं, पूरी सरकार गुजरती है। और उस सड़क पर अगर 10 साढ़े 10 बजे इस तरह की घटना होती है तो ये एक बड़ा सवाल है पुलिस प्रशासन को लेकर के। हालांकि जो जिस तरह से घटना हुई इसके बाद एसएसपी के द्वारा संज्ञान में लिया गया है। ये देखा जा रहा है, ये जांच की जा रही है कि आखिर कौन लोग थे इसकी, और उनकी तलाश की जा रही है। जिस तरह से बातें हुई है उसके आधार पर उन्होंने कहा है कमल, नंबर बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, हम भी अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो गाड़ी का नंबर, आराम से पुलिस चेस कर सकती है। आपने खुद देखा कि पीएम की सुरक्षा में चूक हुई, एक महिला काफिले के सामने आ गई तो 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड हो गए। अब इस मामले में भी कड़ी कार्रवाई की उम्मीद हम कर रहे हैं। बिल्कुल कार्रवाई की बात कही गई है एसएसपी की ओर से फिलहाल, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर पुलिसिया खौफ कहाँ गया। पुलिसिया खौफ नहीं है अगर राजधानी रांची में, तभी इस तरह की घटना हो रही है। और ये एक सवाल उठ रहा है कि क्या कोई महिला सड़क पर नहीं निकल सकती रात के समय में, एक बड़ा सवाल है। अब देखना ही है कि कार्रवाई क्या होती है, लेकिन ये साफ हो गया है कि राजधानी रांची में फिलहाल पुलिस का खौफ नहीं दिख रहा है, जिस वजह से लोग इस तरह की घटना को दे रहे हैं अंजाम। और जहां तक बात, जिस तरह से आरोप लग रहे हैं कि विधानसभा की गाड़ी थी, तो हो सकता है जांच में वो भी साफ हो जाए कि किसकी गाड़ी थी। लेकिन फिलहाल अभी इस पर पूरी तरह से आधिकारिक तौर पर ये कार्रवाई को लेकर के ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि कौन लोग थे। लेकिन सवाल ये जरूर उठ रहा है कि हाई अलर्ट में रहते हुए भी इस तरह की घटना हुई है राजधानी रांची में, तो कहीं ना कहीं एक सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़े होना लाजमी सी बात है।
शुक्रिया कमल इस तमाम जानकारी के लिए। तो महिला आरोप लगा रही है कि गाड़ी पर विधानसभा लिखा हुआ था। किसी एमएलए की गाड़ी की बात गाड़ी में मौजूद लोग कह रहे थे, उनका कहना था एमएलए की गाड़ी है। हालांकि उन्होंने एमएलए का नाम नहीं बताया, किसी विधायक का नाम नहीं बताया। लेकिन अगर देर रात किसी महिला के साथ इस तरह छेड़खानी होती है, एबिजिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि राजधानी में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। और लगातार कॉल करने के बाद भी जब पीसीआर की टीम नहीं पहुंचती है, तो आखिर पीसीआर की टीम होने का फायदा क्या जो घटना स्थल पर मूव ना करे।